हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और पहले वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज एक नया टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है और वो टॉपिक है हमारा भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश। कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश है, भारत की सीमाएँ कितनी है, तटीय कितनी है, जलीय कितनी है, कंप्लीटली जितनी भी बात हो सकती है हम करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो भारत की जो सीमाओं की पहले बात कर लेते हैं। तो भारत की सीमा दो प्रकार से होती है। पहली तो होती है स्थलीय और दूसरी होती है जलीय या तटीय। दो प्रकार की सीमाएं हैं। एक तो है स्थलीय और दूसरी है तटीय या जलीय। तो स्थलीय सीमा है गुजरात से पश्चिम बंगाल तक। तो गुजरात से जो पश्चिम बंगाल तक है वो टोटल है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है। वो कहाँ है, हम अभी मैप का यूज़ करके मैप में भी चेक करेंगे। तो इधर आते हैं तो गुजरात से, ये भी गुजरात से पश्चिम बंगाल, ये तो उत्तर से नपे, मतलब उत्तर की जो साइड है हमारे, जैसे राजस्थान और पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह से होके हुए और ये पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो ये कंप्लीट कितनी हो गई, 15,200 किलोमीटर हो गई। तो इसका डाटा आपको याद रखना है, 15,200 किलोमीटर। और आगे चलते हैं। मुख्य भूमि की तटरेखा, क्वेश्चन आता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है। तो मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि। और ये जो मुख्य भूमि है वो स्पर्श करती है कितने, 9 राज्यों से। मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। 9 राज्यों से। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं अभी हम चेक करेंगे कि 9 राज्यों में कौन कौन से आएंगे, 6100 किलोमीटर की रेखा बनाएंगे। तो आगे दूसरी बात करते हैं हम। तो द्वीपों सहित कुल तटीय रेखा, क्वेश्चन आएगा कि भारत की द्वीपों सहित कुल तटीय रेखा कितनी है या तटीय सीमा कितनी है। तो कंप्लीटली आ जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। इसको 7,517 किलोमीटर भी बोल सकते हो आप, इसे 17 भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। कहीं आपको 17 भी मिलेगा, कहीं 16.6 भी मिलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 16.6 को भी याद रख सकते हो, लेकिन डाटा आपको 7,500 का याद रखना है। तो स्टार्ट और आगे चलते हैं। तटीय सीमा मैंने बताया कि 9 जो राज्य हैं उसको मैप पे भी दे चेक करेंगे हम, और उनके बारे में भी मैप पे देखेंगे। थोड़ा सा और आगे चलें हम। तो ये जो 15,000 है, 15,000 तो है स्थलीय और 7,516.6 किलोमीटर है जलीय भाग। तो इनको अगर टोटली जोड़ें, इनको प्लस करें, तो प्लस करने पर क्या आएगा, प्लस करने पर आएगा भारत की कुल सीमा। तो भारत की क्वेश्चन आएगा कि भारत की कुल सीमा कितनी है। तो भारत की कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। इसे 22,717 किलोमीटर भी बताते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 22,716.6 किलोमीटर या 22,717 किलोमीटर आपको याद रखना है, भारत की कुल सीमा होती है। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन रहेगा कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जो तटीय सीमा बनाता है भारत का कौन सा राज्य है, तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात 1416 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर की सीमा अरब सागर से लगती है इसकी, जहाँ से कच्छ का रण वगैरह है वहाँ से। तो 1416 किलोमीटर आपको पता रहना चाहिए इसका। और सेकंड नंबर पे दूसरा सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। फर्स्ट पे है गुजरात, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश। फिर एक और क्वेश्चन आएगा आपसे कि सर्वाधिक तटीय सीमा ओनली इतना ही आता है, वो राज्यों के संदर्भ में है ये चीज़। अगर सर्वाधिक तटीय सीमा इतना ही क्वेश्चन आता है तो वो रहेगा फिर अंडमान निकोबार। आपको फिर गुजरात नहीं करना है, वो फिर अंडमान निकोबार आएगा, वो राज्यों की श्रेणी में है। और ओनली सीधा सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक तटीय सीमा कितनी है, तो तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और थोड़ा सा और आगे चले, पहले इसको सीमा को देख लेते हैं हम मैप पे कैसा क्या रहता है। देखो ये वाली सीमा है, ये वाली सीमा पड़ती है अपनी तटीय सीमा। तो तटीय सीमा की बात की है मैंने अभी। तो 7500, वो आपको अलग अलग डाटा मिल जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इतनी बताया इन्होंने तो इतनी। 7517 किलोमीटर भी है और 6.6 भी मिल जाएगा आपको, 16.6 भी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वैसे मैंने बता दिया पहले ही। तो 7500, इसमें भी लिखा है कि समुद्र तट की लंबाई 7517 किलोमीटर। तो 7517 किलोमीटर में भारत के 9 जो राज्य हैं, 9 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। और वो कौन कौन सी करती है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको भी, थोड़ा सा ऊपर, बस।
तो देखो यहाँ 9 राज्य कौन कौन से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो 9 राज्य, पहला तो हो गया अपना गुजरात, दूसरा होगा महाराष्ट्र, तीसरा हो गया छोटा सा, देखो सबसे कम जो सीमा रहेगी वो भी हम चेक करेंगे नीचे, 6 किलोमीटर ये इनकी गोवा की। गुजरात पहला, दूसरा महाराष्ट्र, गोवा तीसरा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। तो ये एक श्रेणी है जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा समुद्री तटरेखा पर स्थित नहीं है, तो आपको वहाँ हेल्प मिलेगी थोड़ी सी अगर इसको एक दो बार और देखोगे और मैप पे अगर आप ड्रॉ करोगे। और अगर ज्योग्राफी का एक ही फंडा है, अगर आप मैप का इस्तेमाल जितना करोगे उतनी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। मैप, पूरी ज्योग्राफी मैप से अगर आप पढ़ोगे तो आपको सरल तरीके से याद हो जाएगा। तो ये टोटली सीमा कितनी बताई थी मैंने अभी, 7517 किलोमीटर, 5517 किलोमीटर, 5517 किलोमीटर। तो हम और थोड़ा आगे चलते हैं। अब 7 देश, अब 7 देश कौन कौन से लगते हैं ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। देखो पाकिस्तान 3310 किलोमीटर की सीमा जो रेड क्लिफ रेखा बनाती है, 3310 किलोमीटर आपको याद रखना है। और 3310 किलोमीटर भारत के कितने राज्य हैं, 4 है। कौन कौन से हैं, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, पंजाब है। इसकी छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई, वो है गुजरात की जगह तय को हटा दो, पै लगा दो, तो क्या हो गया गुजरात। गुजरात का मतलब हो गया गु यानी गुजरात, जय यानी जम्मू कश्मीर, और रा यानी राजस्थान, और पी यानी पंजाब। ये 4 राज्य हैं जो 3310 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं और रेड क्लिफ रेखा पे स्थित हैं, और 4 ये राज्य हैं भारत के। आगे चलते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो टच होता है वो सबसे कम टच होता है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और वो है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा को अभी मैप पे भी देखेंगे, डुरंड रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है, तो मैप पे भी इसका ड्रॉ करेंगे अभी। और डुरंड रेखा एक ही भारत का एक ही राज्य है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, हमें पता है। डुरंड रेखा जम्मू कश्मीर के स्पर्श होती है और 106 किलोमीटर ही टच होती है भारत के। तीसरा नंबर पे आता है चीन, 3488 किलोमीटर। तो 3488 किलोमीटर में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। और इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, इसका थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा होगा आपका, इसका मैं बोल देता हूँ। आज ही चीन से उतरा हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भारत के राज्य स्पर्श कर रहे हैं उन राज्यों की शॉर्ट ट्रिक क्या है, आज ही चीन से उतरा हूँ। आज का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, जय का मतलब हो गया जम्मू कश्मीर, ही का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश, चीन तो चीन तो है ही, से का मतलब हो गया सिक्किम, और उत्तरा का मतलब हो गया मतलब उत्तराखंड, और हु साइलेंट है इसमें। और आगे हम बात करेंगे, अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेपाल की बात करते हैं तो 1751 किलोमीटर इसकी सीमा स्पर्श होती है। और कौन कौन से हमारे राज्य, मतलब जो भारत के कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, तो फर्स्ट है उत्तराखंड, फिर आता है यूपी लास्ट में लिख दिया मैंने, यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो ये भी 5 हो गए। तो आपको याद रखना है कि जो चीन था मैकमोहन पे 5, और नेपाल पे 5, और फिर आता है भूटान 699 की जो सीमा बनाता है, 699 आपको याद रखना है ये पूरा, कि कौन कौन सा देश कितनी सीमा बनाता है हमारे देश से। तो इसकी छोटी सी ट्रिक बनाई मैंने, वो लिखा मैंने साब। साब का मतलब हो गया सिक्किम, एस का मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, और वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल। तो ये 4 हो गए। तो 4 आपको याद रखने हैं, किससे स्पर्श करते हैं, भूटान से 699 किलोमीटर की रेखा से। आगे चलते हैं बांग्लादेश पे। तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश का नाम आता है सीमा के मामले में, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर में कितने भारत के जो राज्य हैं वो स्पर्श करते हैं, वो भी फिर भी 5 ही है। 5 कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो ये याद कैसे होंगे, याद करने का एक ही तरीका है इनका, बार बार लिखना और रिवीजन करना। जीके का एक ही फंडा है, बार बार लिखना, रिवीजन करना, लिख लिख के रिवीजन करो। और अगर ये तो इतनी सी चीज़ें हैं, एक दो बार आप देखोगे या किसी सिंपल खाली पेज पे अगर लिख के भी 2-4 बार देख लोगे,
और इन चीज़ों को एक ही पेज लगेगा, एक पेज पे अगर आप लिख लोगे 2-3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, इतना इतना हार्ड है नहीं ये। फिर लास्ट में आता है अपना म्यांमार। म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करती है, अपनी जो बॉर्डर है 1643 किलोमीटर। और उसमें 4 भारत के 4 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? इसकी छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है, मामी, उरना। मामी का नाम क्या है? अरुणा। तो माँ का मतलब हो गया मणिपुर, मी का मतलब हो गया मिजोरम, अरु का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ना का मतलब हो गया नागालैंड। तो ये आपको याद रखना है और कॉपी में लिख लेना। मैं बोल ही रहा हूँ, आप यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। सो अब हम चलते हैं मैप पे और इनको चेक करते हैं कैसा क्या है इनका। देखो, ये नेपाल आ गया अपना। तो जो मैंने सीमा बताई थी 15,000, शुरू में जो स्थलीय सीमा मैंने आपको बताई थी, वो स्थलीय सीमा, जो मैंने स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर बताई थी आपको, ये 15,200 किलोमीटर अभी हम मैप पे चेक करेंगे कि किधर से है, नीचे से है कि ऊपर से है, और कितना, अगर आप इसको इन सबको काउंट करोगे तो फिर 15,200 के समथिंग में बैठेगा आपके। तो इसको 15,200 को एक बार देख लेते हैं। और 15,200 किधर से, ये तटीय तटीय सीमा तो मैंने बताई दी आपको कि 7517 किलोमीटर। और ये 15,200 बनेगी अपने यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हो गई और यहाँ से चल के ये पाकिस्तान से होके चीन, अफ़गानिस्तान इधर से, और ये टोटली ये वाली सीमा आएगी यहाँ तक। ये कितनी है? ये है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। तो आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। और जो डुरंड रेखा का नाम मैंने आपको बताया था, वो डुरंड रेखा कितनी है? 106 किलोमीटर। ये आपको छोटी सी दिख रही होगी इधर, अफ़गानिस्तान से टच हो रहा है, ये अफ़गानिस्तान का पार्ट है ये वाला। और ये डुरंड रेखा ये गुजर गई यहाँ से पाकिस्तान के बार बार से, वो जो पाकिस्तान के, और पहले इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में थी जब हमारा विभाजन नहीं हुआ था, और विभाजन के बाद में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, मेन तो इन्हीं के बीच में ये लाइन खींची हुई है। और भारत को तो ओनली 106 किलोमीटर ही काटती है ये, यहाँ टच हो रही है। तो 106 किलोमीटर टच हो रही है, वो भी एक ही जिला है। कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। अरे क्या हो गया? कौन सी थी? 106 जम्मू एंड कश्मीर। ये अफगानिस्तान से लगने वाला भारत का एकमात्र राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है अब तो एक जम्मू कश्मीर को आपको याद रखना है। और थोड़ा सा हम और देखें इसको, तो इस पे लिखी है, और आप गूगल पे जाके ऐसा वे, अगर आप मैप डाउनलोड करके अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत सरल हो जाएगा थोड़ा याद करना। जैसे भूटान का मैंने बताया था 699 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर नेपाल का है, 3488 किलोमीटर आपने चाइना का बताया था अभी मैंने, और 3323 है यहाँ, बट 3323 नहीं है ये है 3310 किलोमीटर। 3310 किलोमीटर ये, और 106 किलोमीटर ये है। अब बार बार अगर पेपर पे नोट डाउन करके अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा और आपको सिंपली तरीके से याद हो जाएगा। और 1643 किलोमीटर म्यांमार से स्पर्श होती है। चलो यही था हमारा आज का वीडियो। सो कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक और शेयर। सो थैंक यू, थैंक यू।